आज हम देवशयनी एकादशी की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को बनाई जाएगी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकता सुविचार में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी से देव उठने एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। इसीलिए इस समय कोई शुभ कार्य भी नहीं किए जाते। इस दिनों सृष्टि का कार्यभार देव भगवान महादेव शिव शंभु के हाथों में होता है। आइए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती भी था और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी और राजा बहुत परेशान हुआ। इस समस्या का समाधान के लिए राजा ने भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर वन को चल दिया। वन में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि गुरुदेव, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया है। प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा, शास्त्र में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी समस्या का समाधान कीजिए गुरुदेव। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मान्यता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। गुरुदेव, आप कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी को विधि विधान पूर्वक करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की ही तरह सुखी जीवन यापन करेगी। राजा ने देवशयनी व्रत का पूजन कर नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। और तो और कहते हैं, मोक्ष पाने वाले की इच्छा रखने वाले मनुष्य को भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।